So, hello everyone, welcome to एपी क्लासेस. माय नेम इज प्रमोद. हम CUET 2023 की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन मैं आपको करवा रहा हूँ. मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन अपूर्वा मैम करवा रहे हैं. और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट. इस टॉपिक से बहुत से सवाल बनते हैं एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. और वैसे ही CUET में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो आज मैं इस टॉपिक के बेसिक्स आपको कवर करवाने जा रहा हूँ सारे. आज हम पढ़ेंगे, सारे बेसिक्स कवर करेंगे. प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, कैसे निकालते हैं. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग. तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे. उसके साथ ही एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मेरे को आपको देनी है कि हमारा ऑफलाइन सेंटर फाइनली मंडे से स्टार्ट होने वाला है. सो ऑफलाइन हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं. मंडे से 10th अप्रैल 2023 से हम, जो मंडे मंडे से हम फाइनली ऑफलाइन सेंटर हमारा शालीमार बाग में स्टार्ट हो रहा है. एड्रेस है BK1 58th शॉप. एपी क्लासेस के नाम से, एपी क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, प्लीज डू जॉइन अस देयर. उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर वो क्वेरीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होके वहां पे पूछ सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. तो आज का टॉपिक क्या हम स्टार्ट करें अब. प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो हमारा टॉपिक है, ये अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है भाई, सबसे पहले आते हैं कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है. प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्या क्या चीजें का ध्यान रखना होता है. यार, प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले आता है एक कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस एक आता है और एक होता है सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये दो चीजें हैं. एक है कॉस्ट प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको लिखा जाता है CP से, इसको डिनोट किया जाता है SP से. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वह प्राइस जिस पे हमने कोई भी आइटम खरीदा है. किसी भी सेलर ने कोई भी आइटम किस प्राइस पर खरीदा है ताकि उसको फर्दर बेच पाए. जिस प्राइस पे हमें वो मिला है वो हमारे लिए है कॉस्ट प्राइस. जिस प्राइस पे हमने बेचा है वो हमारे लिए है सेलिंग प्राइस. ठीक है. सिंपल सा, आसान सी भाषा है कि कॉस्ट प्राइस, प्राइस एट विच आर्ट प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड. आर्टिकल इज परचेज्ड. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है. ऐसी सेलिंग प्राइस क्या है, प्राइस प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड. क्या होगी, प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, वो होगी हमारी सेलिंग प्राइस. अब जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है ना, जो हमारे लिए एप्टीट्यूड के एग्जाम में काम आने वाली है, CUET में, GT के एग्जाम में काम आएगी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा. अच्छा, कितने बच्चे हो गए. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लॉस है और जो गेन होता है ना, वो रिकॉर्ड होता है ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस पे नहीं. लॉस या गेन हमेशा कॉस्ट, लॉस या गेन या फिर उनकी परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिफाइंड होंगे. याद रहेगा ये वाली चीज. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह दूं कि कोई आइटम हमने 100 रुपए में खरीदी और उसको फिर हमने 110 रुपए में बेच दिया. ये 100 रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है. तो अब जो गेन परसेंटेज निकालेंगे ना, अब कोई बोल दे कि गेन परसेंटेज निकालो या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 10 अपॉन कितना होगा, 100 होगा या 110 होगा. बच्चों को इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी. तो लॉस और गेन के जो परसेंट है ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड होते हैं. याद रहेगा ये. तो गेन परसेंटेज कितना होगा, 10/100 × 100. तो बेसिकली 10% का उसको प्रॉफिट हो गया. सर अब तो, अभी तक तो आपने बताया नहीं कि प्रॉफिट क्या होता है. बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट क्या होता है. ये चीज समझ आ गई, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये तो बेसिक्स था यार, ये तो कर लोगे, हो जाएगा ये वाली चीज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हमारा दो चीज आती हैं, जो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है.
प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सर लॉस में कॉस्ट प्राइस पहले क्यों आ रहा है बेटा? लॉस क्या होता है? जैसे आपने किसी चीज को 100 रुपए में लिया, आपने किसी चीज को 100 रुपए में लिया और उसको 90 रुपए में बेच दिया, तो आपको यहाँ पे लॉस हुआ ना। 100 रुपए तो आपका सीपी था और एसपी था 90 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? सर प्रॉफिट तो हो गया मेरा 90 माइनस 100, मतलब कि -10 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। -10 का प्रॉफिट मतलब 10 रुपीज का लॉस। 10 रुपीज का लॉस। समझ आया कितना? ये वाली चीज कर लोगे? अब मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको नोट करने हैं, वो नोट करवा देता हूँ, ताकि हम सवालों की तरफ बढ़े और फिर क्वेश्चंस के माध्यम से हम और चीजों को सीखेंगे। ठीक है? सो मैं आपको फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? अभी भी आपको बताया था यहाँ पे, गेन परसेंटेज। ये हमने कैसे निकाला था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला? पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे। सॉरी, ये क्या हुआ? पहले तो उसमें प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस आएगा हमेशा, इनटू 100। अपन में क्या आएगा हमेशा? कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। इसी फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है? प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसी को कैसे लिख देते हैं? इसी चीज को और कैसे लिख देते हैं? इसी को लिख देते हैं सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इंटू 100। ये एसपी ये सीपी यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो एसपी अपॉन सीपी माइनस 1 इंटू 100। ये वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ध्यान रख लेना। निकाल लोगे ये तो सिंपल, यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। इसमें रखने की तो कुछ जरूरत नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज ध्यान रहेगा हमेशा। ऐसे ही लॉस का निकल आएगा। लॉस का कैसे निकलेगा? लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हमारा लॉस परसेंट हो गया। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 - एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। जो यहाँ पे था उसका उल्टा यहाँ पे किया है। क्यों किया है? ये पलट क्यों दिया है? सर यहां से भी आपका आंसर निकल आएगा अगर वो लॉस होगा तो, बट वो आंसर नेगेटिव में आएगा, और जैसे आंसर नेगेटिव, जैसे ही प्रॉफिट नेगेटिव में आएगा हम समझ जाएंगे कि वो लॉस है। जैसे ही प्रॉफिट नेगेटिव में आएगा हम समझ जाएंगे कि वो लॉस है। बस, इजी हो जाएगा। ये वाली चीजें कर लोगे। ये फॉर्मूला हमें एग्जाम में प्रोवाइड होंगे क्या? सर नहीं बेटा, कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा आपको एग्जाम में। ये आपको प्रैक्ट तभी मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आप ये चीज नोट कर लो और एग्जाम से पहले रिवाइज कर जाओ। इसके बेस पे क्वेश्चन भी करो इन फॉर्मूलाज का यूज करते करते, ताकि आपकी स्पीड थोड़ी सी क्विक हो जाए। फटाक से आप थोड़ी सी क्विक स्पीड हो जाए। जैसे कि एसपी और सीपी का रेशियो दे रखा हो, कहीं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कहीं रेशियो दे रखा हो, तो क्या करेंगे हम सवालों में? सीधे सही फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। नहीं तो कर तो ऐसे भी सकते हैं, कर तो ऐसे भी सकते हैं, कुछ रेशियो दे रखा होगा कि 7:5 का रेशियो है हमारा, तो फटाक से यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। ऐसे ही सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस का थोड़ी ना कोई फॉर्मूला हो दिएगा, नहीं। सेलिंग प्राइस के भी फॉर्मूले होते हैं कुछ कुछ, वो लिख लो। जैसे कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सर ये क्यों लिख रखा है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस ये बता दो मेरे को। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपने कोई आइटम 100 रुपए में, उसकी कॉस्ट प्राइस है किसी आइटम की 100 रुपए है। अब मैं कह दूं आपने इसको 10% प्रॉफिट में बेचा, तो आपकी एसपी कितनी हुई? इसका 10% प्रॉफिट पे इसको बेचा। 100 प्लस 10% ऑफ 100, दिस। समझ आ रही है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज यही तो था 10। ये किसका? ये किसका? देखो, सिर्फ अभी परसेंटेज के हिसाब से बात करूंगा। ऐसे मैंने 100 ले लिया, यहाँ भी 100 है तो आपको समझ नहीं आएगा।
एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा फिर उससे देखना कि अगर मैं किसी आइटम की कॉस्ट प्राइस रख दूं 50 रुपीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूं कि उसको हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो हमने इसको सेलिंग प्राइस क्या रही, 10% प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट रहा, 10/100 ऑफ जो कॉस्ट प्राइस है, ये तो हमारा रहा, ये हमारा क्या रहा सर, ये हमारा रहा क्या, प्रॉफिट इतना कमाया उसने। किस पे इतना प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट प्राइस पे। समझ आ रहे हैं, 10% का प्रॉफिट उसने कमाया, ये हो गया 10% प्रॉफिट। किस पे कमाया, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 10% ऊपर बेचे, ये वाला तो वो वाला पार्ट हो गया, प्लस कॉस्ट प्राइस। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 50 आ जाएगी, उसने क्या किया, एसपी कितनी रही उसकी, हमें पता है यहाँ से 10% प्रॉफिट कमाया मतलब 55 में बेचा, बट वो यहाँ से कैसे आएगा, ये क्या होगा, कितने रुपए ऊपर बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया यहाँ से। प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 10/100, 10% का प्रॉफिट था 10/100 इंटू 50, प्लस में कॉस्ट प्राइस कितनी थी 50, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई यहाँ से, सेलिंग प्राइस कितनी बन गई यहाँ से 55। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना, और ये 10/100 था प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये परसेंट प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी प्लस सीपी है, ये यही तो है प्रॉफिट परसेंटेज, ये वाली चीज यही तो है प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सीपी प्लस सीपी। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं सीपी अगर कॉमन ले लूं, सीपी अगर बाहर ले लूं, तो ये क्या बना, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो बना, यही तो बना। बट वो सिर्फ प्रॉफिट का जो परसेंट दिया होगा ना वो बनेगा। अब प्रॉफिट की परसेंटेज को निकालेंगे, तो परसेंटेज को निकालते हैं, तो जैसे 10% दिया तो उसको ऐसे लिखेंगे 10/100 प्लस 1 इंटू कॉस्ट प्राइस, और ये 100 मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा अपना 100 प्लस ये वाला 10 क्या है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। समझ आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ आ गया। ऐसे ही ऐसे ही सारे फॉर्मूले हैं। अब मैं आगे समझाऊंगा नहीं, आगे मैं फटाफट आपको लिखवा देता हूँ, आगे मैं फटाफट आपको लिखवा देता हूँ ताकि हम हमारी स्पीड तेज हो जाए, ठीक है। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं, वो होगा हमारा, इसी को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ऐसी ऐसी भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस को, लिख सकते हैं क्या, हाँ सर। अब कॉस्ट प्राइस को कैसे लिखेंगे, अगर सिर्फ ये फॉर्मूला याद रहा तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लोगे, इसमें ये ऊपर ले जाओ, कॉस्ट प्राइस कैसे होगी, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, याद रहेगा क्या, सिंपल सी चीजें हैं। ऐसे ही ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, ये कनेक्टेड है आपस में। समझ आ गया, कर लोगे, ये वाली चीज हो जाएगी। हाँ भाई, ये चीज हो जाएगी, हाँ सर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। सर बस इतना ही था इसमें, यार इसमें कुछ कुछ और चीजें मेरे को आपको बतानी है, बट सिर्फ अभी तक ये ही हमने पढ़ा है, इसके बेसिस पे सवाल देखते हैं, जो आगे चीजें सिखानी होंगी बतानी होंगी, जो थ्योरी होगी वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्व समझा दूंगा मैं आपको, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मैं आपको थ्योरी क्लियर कर दूंगा आगे। तो भाई अब हमारा ये आता है पहला सवाल, पहला सवाल करो। क्वेश्चन आता है कि अ बॉय बाइज एग्स एट 10 फॉर रुपीज 1.8, 10 for rupees 1.8 and sell them 11 for ये rupees 2, what is gain और loss percentage। ये क्या कह रहे हैं कि 10 एग्स खरीदता है फोर 1.8 रुपीज,
मतलब 10 अंडे खरीदे, उसको 10 अंडे पड़े 1.8 रुपीज के, उसको 10x कितने के पड़े टोटल 1.8 रुपीज के, और उसने 11 सेल किए फॉर 2 रुपीज। 2 रुपीज ईच नहीं लिखा यहाँ पे, ये वाली चीज ध्यान रखेगी, ध्यान रखिए ये वाली चीज। उसने 2 रुपीज ईच नहीं लिखा है, या 10x का 1.8 रुपीज ईच नहीं लिखा है। उसने 10 के 10 अंडे बेच दिए 1.8 रुपीज में, और उसने सॉरी 10 अंडे खरीदे उसने 1.8 रुपीज में। उसके पास कुछ अंडे पड़े थे, 10 अंडे उसने खरीदे 1.8 रुपीज में, और 11x सेल कर दिए 2 रुपीज के। 2 रुपीज में उसने 11x सेल कर दिया, तो उसका लॉस या गेन परसेंटेज बताओ, फटाफट कैलकुलेट करके फटाफट मेरे को आंसर दो, फटाफट मेरे को आंसर दो। हाँ भाई बताओ। Anyone out there to solve this question? No? No one? ठीक है, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंपल सा है, कॉस्ट प्राइस क्या रही उसकी एक एक की, क्या रही 1.8/10, यही रही 1.8/10 ही तो रही, क्योंकि उसने 1.8 रुपए में कितने अंडे खरीद लिए, 10 अंडे खरीद लिए, तो एक अंडा कितने रुपए में खरीदा 1.8/10, या फिर ऐसे नहीं लिखते थे 10 eggs खरीदे उसने 1.8 रुपीज में, 1 egg खरीदा उसने 1.8/10, इतने की उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी है। ऐसे ही उसने 11 eggs बेचे, 11 eggs उसने बेचे फॉर 2 रुपीज, एक एग उसने बेचा कितने में 2/11 रुपीज में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ एक बार निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लें बस। प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट निकाला करो, मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा प्रॉफिट निकाल लो, कि एसपी माइनस सीपी करो, और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, सीधा सा ये कर दो बस। अगर ये नेगेटिव आया तो ये अपने आप लॉस हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव आया तो ये अपने आप लॉस हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, बहुत सही, बस ऐसे ही करना है। अगर लॉस आया नेगेटिव आया तो अपने आप लॉस हो जाएगा। तो ये कितना है 12/11, ये सेलिंग प्राइस है इसकी, माइनस 1.8/10 अपॉन 1.8/10 इंटू 100, ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही तो करना है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक सेकंड में इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं फटाक से, फटाक से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और ये आएगा 2/11 इंटू 1.8, ऊपर ये 10 माइनस 1 इंटू 100। अब देखो भाई 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो बस, हमें डायरेक्टली परसेंटेज पता चल जाएगा उसके गेन या लॉस का कितना है, उसके गेन या लॉस का परसेंटेज हमें पता चल जाएगा। 11 इंटू 1.8 करेंगे तो 11 × 8 = 8, 19.8, 20/19.8 -1 इंटू 100, इसको लिख देंगे हम 0.2/19.8 इंटू 100। ये सॉल्व करने के बाद मैंने इसे निकाल दिया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको 19.198 है, ये क्या बन गया 2/198 इंटू 100 बन गया, या फिर 200/19/198, यही तो बना है शायद, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, मिस्टेक नहीं की ना, नो सर। तो इसको कट करेंगे तो कितना बनेगा ये 1 पे जाएगा, पॉइंट जी, इसको जब सॉल्व करेंगे, या तो 198 को 200 की तरह ट्रीट कर लेंगे हम, तो ये कट के 1 बन जाएगा यहाँ पे 1% का, और 1% का क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है 1% का,
1% का इसको क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। या तो इसको डायरेक्टली काट लेंगे और 1% आ जाएगा, इसको 1% का प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। और एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आप ऑप्शंस देखते ही मार लोगे। 1.01% इसका आंसर आ जाएगा, इसे इसको सॉल्व करोगे तो। याद रहेगा क्या, कैसे सॉल्व करना होता है ये मेथड जो है प्रॉफिट का, सिंपल सा ये याद रख लो, एसपी माइनस सीपी अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको ये फॉर्मूला बताया स्टार्टिंग में, प्रॉफिट परसेंटेज में फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो कभी कभी प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस दे देते हैं, या फिर प्रॉफिट अपॉन एक मार्क्ड प्राइस होता है। एक टर्म होती है एमपी, जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हम धीरे से धीरे थोड़े से सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस मतलब जो किसी भी बॉक्स पे जो भी चीज आइटम हम खरीदने जा रहे हैं, उस आइटम के ऊपर क्या प्राइस लिखी हुई है, क्या प्राइस मार्क की गई है, उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। जैसे जनरली तो एमआरपी होती है, एमआरपी मार्क्ड होती है। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि रिटेल पे आप मैक्सिमम कितने पे बेच सकते हो उस चीज को। तो एमआरपी भी जनरली मार्क्ड प्राइस ही कंसीडर की जाएगी। या फिर एमआरपी के हटा के ऐसे ही किसी बॉक्स पे कुछ प्राइस, ऐसे ही एक बॉक्स है और उस पे लिख दिया कि ये 100 रुपए का है, ये गिफ्ट बॉक्स है, ये 100 रुपए का है। ठीक है, हमने पेन से लिख दिया, सेलर ने पेन से लिख दिया, जिसकी शॉप है बेचने वाले ने, तो वो 100 रुपीज क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस हो गई है। तो वो प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा ना सेलिंग प्राइस पे, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। सेम फॉर लॉस परसेंटेज, याद रहेगा इतनी सी चीज, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, वो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये आपको इसके लिए दी जाती है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ, ये सवाल सॉल्व करो। जो जो हमसे लेट जुड़े हैं वो एक बार कमेंट कर दें। 15, 20 और 35 का, कि कुछ 15 पे खरीद रही है, कुछ 20 पे खरीद रही है, 20 के पैकेट्स में खरीद रही है, कुछ 15 के पैक्स में खरीद रही है, और बेच रही है 35 के पैक्स में। इनका जब हम एलसीएम लेंगे, और फिर इनको मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 7 ये 21, 21 इंटू 20, 420। इनका एलसीएम हो गया 420। तो ऐसे मान लो कि उस वुमेन ने 420 सेब खरीदे हैं। समझ आ गया, उसने कितने सेब खरीदे हैं, 420। कितना आ गया सर? ठीक है, अब 420 यहाँ पे खरीदे हैं, तो 420 सेब खरीदे उसने 15 रुपए की प्राइस पे, तो कितने के पड़े, प्लस 420 सेब उसने खरीदे 420, सॉरी 15 की प्राइस पे नहीं, 420 सेब उसने खरीदे हैं 1 रुपी की प्राइस पे, ये रहे ना, पर रुपी। तो और यहाँ पे ही 420 खरीदे इसने दोबारा 1 रुपी की प्राइस पे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 840 एप्पल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 840 एप्पल्स हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 420 अपॉन 15 इंटू 1 प्लस 420 अपॉन 20 इंटू 1, ये हमारी होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ हमारे 840 एप्पल्स। 840 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस होगी है। और सेलिंग प्राइस कितनी है 840 एप्पल्स की, सेलिंग प्राइस कितनी है, 840 अपॉन 35 इंटू 2, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। सर ये आया कैसे, बस ये समझा दो, ये आया कैसे ये समझा दो, समझ आ रहा है क्या? जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो हमने मान लिया कि पहली बार उसने 420 सेब खरीदे, 420 का नंबर कैसे आया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्यों लिया, ताकि कैलकुलेशन समझाने में आसान हो जाए। देखो मैं पॉइंट्स में तो इसको सवाल को तभी कर देता, बट कैलकुलेशन एलसीएम इसलिए लिया था कि समझाने में आसान हो जाए। 420 सेब उसने खरीद 420 सेब खरीदे, और कैसे खरीदे, 15-15 के पैक में, 15-15 के पैक में। तो कितने पैक्स खरीदे, इतने पैक्स खरीदे, कितने रुपए का एक पैक था, 1 रुपए का एक पैक था। तो टोटल जो सेब खरीदे उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 420 अपॉन 15 इंटू 1। ऐसे ही जो कुछ जो बचे हुए सेब थे, वो बचे हुए 420 सेम नंबर ऑफ सेब खरीदे थे उसने,
सेम नंबर ऑफ 420 सेब खरीदे थे, 20 20 के पैक में कुछ खरीदे थे, तो 420 अपॉन 20 इंटू 1, जी इसको करेंगे तो कितना आएगा? 15, 15 दूनी 30, और ये बच गया 73, 15 से 90, 15 से 100, 15 28 तो 28 रुपीज यहाँ से आ गया कॉस्ट। और सेम अगर इस वे से करेंगे तो 21 रुपीज की कॉस्ट यहाँ से आ गई। तो टोटल हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी? टोटल कॉस्ट हमारी होगी 49 रुपीज की। ऐसी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी पड़ेगी? 5 1 30, 4 5 8 40, और 7 में से काट देंगे तो 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, 48 रुपीज की टोटल सेलिंग प्राइस पड़ेगी। और प्रॉफिट क्या लिए तो लॉस हो गया, और लॉस कितना हो गया? 49 माइनस 48 अपॉन 49, कॉस्ट प्राइस आती है बेटा हमेशा नीचे, इंटू 100, ये इसकी लॉस परसेंटेज होगी। अब ये सवाल दोबारा समझा दो सर, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या क्या बता दिया। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको गलती बता दी, जो गलती जनरली बच्चा करेगा वो, इसको इंग्लिश को जब मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे ना तो वहां पे इंग्लिश में गलती हो जाएगी। वो क्या? अ वुमन बाय सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स एट 15 पर रुपी। ये समझ नहीं आया सर, ये 15 पर रुपी क्या बोल दिया? सेम नंबर है 20 पर रुपी, ये 20 पर रुपी समझ नहीं आया सर। वो देखो वो क्या कर रही है, वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स खरीद रही है, हमने वो नंबर मान लिया कि उसने 420 सेब खरीदे। उसने 420 सेब कैसे खरीदे? 420 सेब खरीदे 15 15 की ग्रुप में, और पर ग्रुप की कॉस्ट थी 1 रुपीज। उसने 420 सेब खरीदे 15 15 के ग्रुप में, 420 सेब खरीदे 15 15 के ग्रुप में, और पर ग्रुप पर पैकेट की कॉस्ट थी 1 रुपी। पर रुपी का मतलब है 1 रुपी की कॉस्ट थी। ऐसे ही उसने दोबारा 420 सेब खरीदे। वो खरीदे कैसे? 20 20 के पैकेट्स में। उसने 20 20 के पैकेट्स खरीदे, और टोटल नंबर ऑफ सेब कितने थे? 420 सेब हो गए थे वो। और वो कितना खरीदा? वो भी 1 1 रुपए का ही खरीदा। तो उसने पैकेट कितने खरीद लिए ये देख लो, 420 अपॉन 20, उसने 21 पैकेट खरीदे 1 रुपए की कॉस्ट पे, तो 21 पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी? 21 रुपए। ऐसे उसने 28 पैकेट खरीदे 15 15 की क्वांटिटी वाले 1 रुपए की कॉस्ट पे, तो उनकी कॉस्ट होगी 28 रुपए। 28 प्लस 21 आ गया हमारा 49। ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट, जो सारे के सारे 840 सेब जो उसने खरीदे थे उनको खरीदने में लगी थी। ऐसे ही 840 सेब को बेचा कैसे? उसने 35 35 के ग्रुप में बेच दिया। 800 सेबों को उसने 35 35 के ग्रुप में बेच दिया। तो 800, सॉरी 840 सेबों को उसने 35 के ग्रुप में बेच दिया, 840 अपॉन 35, और 35 के एक ग्रुप को कितने रुपए में बेचा? 2 रुपए में बेचा, तो इंटू 2, ये हमारी आ गई सेलिंग प्राइस। और लॉस कितना होगा? सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये लॉस परसेंटेज आ गया हमारा। बस, सिंपल था, सिंपल था। 49 माइनस 48 इज 1, 100 अपॉन 49 आ गया। 100 अपॉन 49 को डिवाइड करेंगे तब तो कितना बनेगा? ये 2 पॉइंट, और फिर जीरो लग जाएगा, 2.004 आएगा क्या? 200 आ जाता है तो हाँ, 2.04%। इतना लॉस परसेंट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको सवाल समझ आ गया होगा। होपफुली आपको अब सवाल समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मैन बॉट 80 केजी राइस फॉर 88 रुपीज, for rupees 88, and sold it at a loss of as much money as he has received for 20 kg. At what price did he sell? सर ये समझ सा नहीं आ रहा, ये बता दो ये क्या हो रहा है इस पे। ये थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, आप ये बता दो बस। बच्चे, एक्चुअली में आप देखो ना, तो ये इंग्लिश को मैथ्स में लिखना है, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है। इंग्लिश को मैथ्स में लिखना है, बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है। कैसे? कि उसने 80 किलो राइस खरीदे 88 रुपीज में, ठीक है, और बेचा किस में? तो सीपी कितना हुआ? सीपी ऑफ 80 केजी इज इक्वल टू 88 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 80 केजी का? 88 रुपीज हो गया।
एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ, उसको बेच दिया, कितने में बेच दिया, लॉस ऑफ एज मच मनी एज ही रिसीव्ड फॉर 20 kg, उसको बेच दिया इतने लॉस पे जितने का, जितने पैसे उसको रिसीव हुए 20 kg, तो उसका लॉस कितना हुआ, उसका लॉस कितना हुआ, लॉस क्या होता है, लॉस होता है सर सेलिंग प्राइस, ये तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट हो जाता है, तो ये लॉस हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस ये लॉस होगा। और लॉस कितना दिया है, लॉस दिया है, लॉस कितना दिया है, 20 kg सेल करने के बाद जितने पैसे उसको मिले, तो 20 सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, ये सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, 20 सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, तो सेलिंग प्राइस उसको ये तो बोलते हैं सेलिंग प्राइस, 20 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये 20 सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, ये ये लॉस कितना दे रखा है, किसके इक्वल है, सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना सीपी, 80 किलो बेचने का सीपी माइनस कितने का एसपी, 100 किलो बेचने का, सॉरी 100 लिख दिया, 80 किलो बेचने का सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस, लॉस कितना दिया है, एज मच मनी एज ही रिसीव्ड फॉर 20 kg, बट प्राइस डिड ही सेल, एक इक्वेशन यहां से आ गई, ये क्या आ गई, 100 एसपी इक्वल्स टू 80 सीपी, तो एसपी अपॉन सीपी आ गया 4/5, एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू 4/5 है, तो लॉस निकाल लेंगे, लॉस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, क्या था, 1 - एसपी अपॉन सीपी इंटू, सॉरी इंटू 100, यही तो था, यही तो था हमारा लॉस निकालने का फॉर्मूला, ये इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 1 - 4/5 इंटू 100 कितना होगा, 20% लॉस हो गया उसको, 20% तो हुआ। अब व्हाट प्राइस डिड ही सेल, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एसपी, एसपी ही तो निकालना है, उसने, एसपी तो यहीं से निकल आएगा यार, एसपी तो यहीं से निकल आएगा, एसपी इक्वल्स टू 4/5 ऑफ सीपी, सीपी कितना है 80, 88 अपॉन 80, बस यहां से निकल आया, एसपी पर केजी, एसपी पर केजी यहां से निकल आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 और 20 × 5 = 100, 0. सॉरी 0.88 रुपीज, ये आपको लॉस परसेंटेज निकाल दिया, ये आपको एसपी निकाल दिया, ऐसे ही बाकी चीजें जो आपको सिखाई थी वो ऐसे निकल आएंगी, हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे, ठीक है, सारी यूनिटरी मेथड के ही सवाल है, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सोल्व करो ये वाला, कि गुड्स आर परचेज फॉर ₹450 एंड 1/3 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, कुछ गुड्स खरीदे 450 रुपए में, और उसका जो 1/3 था वो बेच दिया 10% के लॉस के बाद, what profit percent should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction, क्या कह रहा है, कुछ गुड्स उसने खरीदे 450 के, और उनमें से जो 1/3 था, बेसिकली ऐसे मान लो ना, उसने 3 आइटम खरीदे, कैसे मान लेंगे हम, उसको सोच लेंगे कि हम, उसने 3 आइटम खरीदे, कितने के, 450 रुपए के, एक आइटम उसने बेच दिया, कितने पे, 10% लॉस पे, अब बाकी जो बचे 2 आइटम है, उनको वो कितने रुपए में बेचे, उनकी सेलिंग प्राइस क्या रहनी चाहिए, कि टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज वो 20 बन जाए, 20% का उसको टोटल गेन हो जाए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फटाफट सॉल्व करो, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट सॉल्व करो, कैसे आगे उसको सॉल्व करेंगे, इतना बता दिया यार, ये बता दिया आपको, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, अब तो कर लोगे यार शायद, अब तो होपफुली हो जाना चाहिए सवाल सॉल्व,
बताइए कैसे करना है। यार ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? कुछ भी ना समझ आ रहा हूँ तो ऐसे नहीं हो जाएगा। 450 रुपए के उसने गुड्स खरीदे तो वन थर्ड बेच दिया एट अ लॉस ऑफ, तो वन थर्ड की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? वन थर्ड की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? एक, तीन आइटम खरीदे 450 में, एक आइटम की कॉस्ट प्राइस थी 150 रुपए। तो ऐसे वन थर्ड की कॉस्ट प्राइस थी 150 रुपीज, और 150 रुपीज पे 10% का लॉस हुआ। 150 का 10% कितना होता है? 15। तो उसने बेचा कितने में? 135 रुपीज में उसने बेच दिया वन थर्ड गुड। वन थर्ड उसने बेच दिया 135 रुपीज में। ये मैंने कैसे निकाला? आप वापस से ऑडियो सुन सकते हो कैसे निकाला। कि डेढ़ 150 रुपए, 450 रुपीज, 450 रुपए में उसने पूरा आइटम खरीदा, उसका वन थर्ड कितने में खरीदा होगा? वन थर्ड कितने में खरीदा होगा? वन थर्ड उसने 150 रुपए में खरीदा होगा, और 150 रुपए पे 10% का उसको लॉस हो गया। तो मतलब कि उसकी सेलिंग प्राइस वन थर्ड आइटम की कितनी बनी? वन थर्ड आइटम की सेलिंग प्राइस कितनी बनी? 135 बनी। अब बाकी दो आइटम की मिला के सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है कि टोटल प्रॉफिट 20% हो जाए। टोटल प्रॉफिट कितनी हो जाए? तो सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी होगी टोटल सारे आइटम्स की मिला के? 135, तो वन थर्ड की होगी, प्लस एक्स होगी, मान लो एक्स होगी टू थर्ड की। टू थर्ड की, ये एक्स किसकी है? ये टू थर्ड, ये टू थर्ड आइटम की है। टू थर्ड आइटम की एक्स है। तो ये फाइनल सेलिंग प्राइस है, और ये किसके इक्वल दे रखी है इसने? 20% का गेन हो। 20% का गेन किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है प्रॉफिट परसेंट का हमेशा गेन, आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। तो 20% का गेन हो, इसका मतलब 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यही तो था फॉर्मूला, यही तो था। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यही तो था। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 450 रुपीज की कॉस्ट प्राइस है हमारी, 450 रुपीज की। बस, अब सॉल्व हो गया। 12×5 = 60, 6, 12×4 = 48, और 6 × 54, 550, 540। तो एक्स की वैल्यू कितनी की आ गई हमारी? 540 माइनस 135, जो कि है 405 रुपए। तो 405 रुपए में उसको बचा हुआ माल बेचना था, बचा हुआ टू थर्ड माल उसको बेचना था। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या इतना सा? एट वट प्रॉफिट परसेंट? अब प्रॉफिट परसेंट, 405 रुपए में उसको पूरा माल बेचना था, प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट प्रॉफिट उसको बेचना है? अभी निकाल लोगे? अब ये तो निकल ही जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? फाइनल एसपी, सेलिंग प्राइस कितनी है? 405, माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस कितनी है टू थर्ड माल की? टू थर्ड माल की कॉस्ट प्राइस वन थर्ड की है 150, तो टू थर्ड की होगी 300, अपॉन 300 इंटू 100। इसको ये सॉल्व हो जाएगा, ये कितना होगा? 105/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 35%। ये हमें निकल गया वट प्रॉफिट परसेंट। अब ये वट सेलिंग प्राइस आ गया, तो सेलिंग प्राइस भी हमें पता चल गया। 405 रुपए में उसको टू थर्ड माल बेच रहे हैं, ठीक है। और कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेचने हैं, वो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकल गया। वो प्रॉफिट परसेंट हमने निकाल लिया यहाँ से, 35%। इजी था यार क्वेश्चन, ऐसे देखा जाए ना तो सवाल इजी था। ये पिछले वाला सवाल थोड़ा सा वो था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये सॉल्व करो, 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। सोचो समझो क्या दिया गया है सवाल में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बताओ भाई। सवाल में पढ़ देता हूँ। अ रिडक्शन ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ मैन टू बाई 25 kg मोर फॉर रुपीज 225। 10% का रिडक्शन हो गया, और वो 25 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है 225 रुपए में। ओरिजिनल प्राइस कितनी रही होगी पर केजी की? पर केजी की ओरिजिनल प्राइस कितनी रही होगी? बताओ भाई, फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को बताओ
क्या हो गया आज बच्चे नहीं आए क्या? सॉल्व नहीं कर रहा है क्या कोई? सॉल्व करो यार। जो जो लाइव जुड़े हुए हैं उनसे यही है कि आप पेन पेपर उठाओ और सॉल्व करते रहो मेरे साथ साथ मेरे सवालों को, तभी कुछ हो पाएगा एग्जाम में। नहीं तो बैठ की वीडियो देखने से खाली कुछ नहीं होगा बच्चे। मैं ये लाइव आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ और देखो मैं कुछ कुछ मिस्टेक्स करूंगा, वो वाली मिस्टेक्स आप भी करोगे। मैं जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ने में, कि बच्चा जो मिस्टेक करेगा वो क्या क्या मिस्टेक कर सकता है इस सवाल में। जैसे मान लो कि 10% का रिडक्शन हो गया शुगर में, तो वो 25 kg शुगर खरीद रहा है 225 रुपए में। 25 kg शुगर खरीदे 225 रुपए में, एक्चुअली वो यहाँ पे ठीक भी बैठ जाएगा इस वाले में, बट हर क्वेश्चन में नहीं बैठेगा। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे थिंकिंग रहेगी आपको? देखो पहला मेथड तो मैं बता देता हूँ इसका, कि कॉस्ट प्राइस क्या रही। नई कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? नई कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? कुछ उसकी प्राइस रही थी एक्स, और उससे वो प्राइस 10% रिड्यूस होगी। 10% रिड्यूस होगी तो वो एक्स माइनस 0.1x इतनी रिड्यूस होके न्यू कॉस्ट प्राइस बनेगी 0.9x। ये सीपी थी, ये न्यू सीपी थी। न्यू सीपी 0.9x बन गई, बस वहां से आपको x निकालना है। बचे हुए सवाल में जो भी दिया गया वहां से निकाल लो। तो न्यू सीपी कितने किसके इक्वल है? न्यू सीपी है 225/25 के इक्वल। और ये किसके इक्वल है? ये 0.9x के इक्वल। कॉस्ट प्राइस नहीं कितनी पड़ी? 225 रुपए में 25 किलो चावल और खरीद लिए। बस अब सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। 25 ये कट गया है सीधा, 25 ने 225 से, हाँ। एक्स की वैल्यू 10 आ गई। तो प्राइस कितनी शुगर की? 10 रुपए पर केजी थी। समझ आ रहा है क्या? कुछ आया क्या समझ में? शुगर की प्राइस 10 रुपए पर केजी थी, अब शुगर की प्राइस हो गई है 9 रुपए पर केजी। 225 रुपए में उसको 25 kg मिल गई। हो गया सवाल सॉल्व। हो गया सवाल सॉल्व। हो गया। आ गया? नहीं बच्चे, रॉन्ग। जो मैंने बताया वो गलत है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा यहाँ पे वो कर दिया है। वो मैंने बताया वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। 25 kg मोर फुल 225, इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 225 रुपए लेके गया वो शॉप पे। 225 रुपए लेके वो शॉप पे गया है, और वहां जाके जितनी शुगर वो खरीदता था हमेशा, उसको 225 रुपए में कुछ शुगर मिल जाती थी हमेशा। इस बार उसको 25 किलो एक्स्ट्रा मिली है 225 में। समझ आया? ये दिया गया है इसमें। वो 25 किलो शुगर 225 रुपए में नहीं खरीदा, ये नहीं दिया गया। अभी तक अगर आप इसको करेक्ट समझ रहे थे तो ये सही नहीं है बच्चे। आपको दिमाग खुला रखना है हमेशा, क्या चल रहा है उसके ऊपर। अब मैं बताता हूँ आपको रियल सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो मिस्टेक मैंने यहाँ पे आपको करके बताई है जानबूझ के, ये हर बच्चा करेगा पेपर में। ये हर बच्चा एग्जाम में करेगा ये वाली मिस्टेक। अब देखो ध्यान से। इसने दिया है कि रिडक्शन ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ मैन टू बाई 25 kg मोर फॉर ₹225। कि वो 225 रुपए देता था, शुगर खरीदता था। इस बार उसने 225 रुपए दिए, शुगर खरीदी, तो 25 किलो शुगर एक्स्ट्रा आई है, उसको मिली है। क्यों? क्योंकि शुगर की प्राइस में 10 रुपए का रिडक्शन हो गया है। समझ आया? समझ आया क्या? तो अब मैं मानता हूं कि ओरिजिनल प्राइस उसकी मान लो वाई रही होगी। अब न्यू प्राइस उसकी 0.9y बन गई है। ओरिजिनल प्राइस उसकी वाई रही होगी, ठीक है। न्यू प्राइस उसकी कितनी बन गई है? 0.9y।
अब उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? ओरिजिनली समझ आ रहा है कि बच्चे? ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है उसकी? क्वांटिटी कितनी खरीदता होगा वो वाई रुपीज में? क्वांटिटी कितनी मिलती होगी? वो पैसे तो 225 ही देता है। पर केजी का प्राइस है वाई रुपीज, तो उसको टोटल कितनी मिली? इतनी केजी शुगर उसको मिली ओरिजिनली। अब उसको कितनी मिलेगी? अब उसको कितनी मिलेगी? न्यू क्वांटिटी। ये क्या है? ये ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी 225 रुपए में वाई रुपीज पर केजी के हिसाब से कितनी शुगर मिली? इतनी मिली। अब न्यू न्यू क्वांटिटी, अब नई कितनी मिली उसको? अब इसको इतनी नई मिली 0.9। ये आएगा यहाँ पे 0.9 बाई। अब नई इतनी मिली, और इनका डिफरेंस किसके इक्वल है? इनका डिफरेंस किसके इक्वल है? 25 किलो के इक्वल है। अब समझ आ गया? ये करना है हमें। एक मेथड ये है कि अब ये बताओ, ये छोटा है या ये छोटा है? सर इस दोनों का न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो क्वांटिटी छोटी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो क्वांटिटी बड़ी। तो 225, वैसे भी उसको नई क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है 25 केजी। तो दिस माइनस 225 वाई इक्वल्स टू 25। ये दिया गया है बच्चे। अब यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। 0.9/9, ये आ गया 10। सो 10 - 10y - 9y अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। तो 1y/y = 1, तो y = 1। शुगर की ओरिजिनल प्राइस थी 1 रुपीज पर केजी, ना कि 10। ये 10 गलत जवाब है। समझ आया क्या? ये जानबूझ के किया मैंने। क्यों किया? ताकि सभी बच्चे ऐसे सोचेंगे। फर्स्ट टाइम में वो पढ़ेंगे, वो उसको ऐसे सोचेंगे। ऐसा नहीं है। हमेशा जब ये 25 केजी मोर फॉर 225 ऐसे लिखा होगा कि x मोर फॉर दिस रुपीज, या इतने में उसको इतनी चीज ज्यादा मिल रही है, वो हमेशा इस मेथड से सॉल्व होंगे जो हमने यहाँ पे किया था, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है? इस मेथड से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। अब से गलती नहीं करोगे। आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ। चलो, इसमें मैं गलत नहीं पढ़ रहा। जो सवाल दिया गया है वो आप पढ़ो। आपको 30 सेकंड दिए गए हैं। पिछले वाले में मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, फिर कहोगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया हमें जानबूझ के। मुझे जरूरी होता है आपको कंफ्यूज करना भी, ताकि आप समझो उस चीज को। आप दिमाग खुला रखो। ये गलती होती है कि जो सिर्फ वीडियोस देख रहे होते हैं, जो लाइव ज्वाइन नहीं करते, जो सिर्फ बाद में वीडियो देख लेते हैं, वो ये इंटरेक्शन जो ये लाइव हमने किया ना, वो चीज भूल जाते हैं। बट वो चीज वो मतलब गेन नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर A man sold an article at a profit of 25%. ठीक है? If he had bought it at 20% less and sold it for 10.5 rupees less, he would have gained 30%. Find the CP of article. Find the CP of article. कुछ नहीं यार, मेरे को सीपी पूछा था, सीपी मैंने एक्स मान ली। अब आगे देखता हूँ। मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 125, एट प्रॉफिट ऑफ 25%। तो मतलब 25% की इसने प्रॉफिट में बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? सीपी अगर ये एक्स है, तो सेलिंग प्राइस होगी इसकी 1.25x। यही तो है। अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपए है, तो 125 रुपए में बेचे है, तो वही हमने 100 रुपए ना मान के एक्स माननी है। एक्स क्यों मानी है, 100 क्यों नहीं मानी? क्योंकि सर सीपी तो निकालनी है हमें। अगर उसको पहले ही 100 मान लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए एक्स मानिए, ताकि एक्स की वैल्यू अपने आप निकल आए। अब सीपी एक्स मान ली, तो एसपी होगी हमारी 1.25x। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, जिस कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है उसने, उससे अगर 20% लेस पे खरीद लेता, तो न्यू सीपी हो गया हमारा। एक्स में 20% घटा दिया, तो 0.8x। इफ यू हैड बॉट इट एट
20% लेट, मतलब इफ ही हैड बॉट इट फॉर 0.8x एंड सोल्ड इट फॉर 10.5 रुपीज लेस। यहाँ पे इसने रुपीज दिया ताकि एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करके निकल जाए। समझ आ गया? यहाँ पे इसने ये दिया ताकि कहीं ना कहीं से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके निकल जाए। ठीक है, अब नया सीपी, नया एसपी कितना हो गया? न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 130% ऑफ 0.8x। और ये किसके इक्वल दिया गया है? एंड सॉलिड, ये नया एसपी किसके इक्वल दिया गया है? किसके इक्वल दिया गया है? उसको, सॉरी, उसको 30% मिलते अगर वो, अगर वो कितने में बेच देता है उसको? अच्छा, 10.5 लेस में बेच देता है। ये सीधा से यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा? देखो मैं बताता हूँ दोबारा। न्यू एसपी इज एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 10.5 लेस। सवाल यही है क्या? सोल्ड इट फॉर रुपीज 10.5 लेस, ही वुड हैव गेन्ड 30%, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। न्यू एसपी कितना हो गया? 130% ऑफ न्यू सीपी। और न्यू ये किसके इक्वल है? इसको मैं लिख देता हूँ 1.3 ऑफ 0.8x, ये इसके इक्वल है। और ये है यहाँ पे, क्या लिख दिया मैंने? बताओ, समझो इसको, क्या लिख दिया मैंने? बताइए, ये मैंने क्या लिख दिया? कुछ समझ आ रहा है? देखो, ये जो लाइन दी है ना, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, उस अगर वो 20% लेस पे खरीदता, ये तो हो गया। एंड सोल्ड इट फॉर 10.5 रुपीज लेस। 10.5 रुपीज लेस का मतलब क्या? 10.5 किसका लेस? 10.5 जो पहले जिस प्राइस में उसने बेच दिया ना वो आर्टिकल, उसमें से अगर 10.5 रुपीज वो घटा देता, पहले जिस प्राइस में उसने बेच दिया उसमें से 10.5 घटा देता, तो क्या होता? तो होता उसको गेन 30% का। तो उसको गेन होता 30% का। तो गेन होता 30% का। किसके 30% का गेन होता? न्यू, जो न्यू सीपी है उस पे 30% का गेन होता। तो उस 30% गेन को कैसे लिखेंगे? 1.3। 30% गेन 1.3 कहां से आया? ये 130/100, जो ये 130/100 यहां से आया 1.3 इंटू 0.8x। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है जो पुराना एसपी था उसको, उसमें से 10.5 रुपीज घटा दिए। इक्वेशन समझ आने ज्यादा जरूरी है पहले। ये मैंने जब लिखा, जब कितने बच्चों को समझ आ गया था तभी की तब, कि सर ने जो लिखा है वो हमें समझ आ गया। ठीक है, अगर आपको लिखते ही समझ आ गया तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अगर नहीं आया तो अब समझ लो। अब यहाँ से x निकल आएगा, x यहाँ से सीधा सीधा निकला, निकाल लेंगे हम। x कितना निकलेगा? x की वैल्यू 10.5 को इस साइड ले आता हूँ मैं, और यहाँ पे बचे 1.25 प्लस में 1.25 प्लस में ये होगा 10 में 13 8 104, 13 में 117, तो 1.29 एक्स की वैल्यू होगी 10.5 अपॉन 10.5 अपॉन 1.29। ये एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपके पास एक्स। कर लोगे? कर, अच्छा ये तो माइनस होगा, सॉरी, अपॉन में ये माइनस का साइन आएगा बीच में, क्योंकि ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक होगी यहाँ पे, कि ये इस साइड प्लस में है, ये इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, ये इसका साइड माइनस में, उस साइड जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो 10.5 इक्वल्स टू 1.25 माइनस 1.04 एक्स। और इसको जब करेंगे तो ये 10.5 अपॉन में 0.21 बन जाएगा, और ये कट भी जाएगा 21 पंजे, तो एक्स की वैल्यू होगी 50 रुपीज।
जो कॉस्ट प्राइस एक्स हमने पूछी थी वो 50 रुपीज आ गई यहाँ से। ये हमसे छोटी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, वो हमने करेक्ट कर ली और एक्स की वैल्यू आ गई 50 रुपीज। सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। वेंडर बोट बनानास एट 6 4 रुपीज 5 एंड सोल्ड एट 4 4 रुपीज 3। ऐसा कर चुके हैं कि 6 6 के पैक में उसने खरीदा और 5 रुपए दिए उसने और 6 6 के पैक में खरीदा। वैसे ही चार उसने 3 रुपए दिए और 4 4 के पैक में खरीदा। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। 6 बनाना खरीदे उसने 5 रुपए में, एक बनाना कॉस्ट प्राइस पड़ी उसको 5/6। ऐसे ही 4 बनाना उसने 4 बनाने की सेलिंग प्राइस थी 3, तो एक बनाने की सेलिंग प्राइस पड़ी उसको 3/4। गेन और लॉस प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना हुआ? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये किसके इक्वल है? 3/4 इंटू 6 इंटू 5 -1 इंटू 100। इसको करेंगे तब, इसको जब करेंगे 5 से 15 6 24, 15 में से 24 गए 9 अपॉन 24, 15 में से 24 गए -9 अपॉन 24 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यही तो होगा, ऐसे ही तो सॉल्व होगा। या कुछ गलती कर दी, 6 बनाना खरीदे 5 के, ऐसे इसने 4 बनाना खरीदे 3 के, तो 3/4 और इधर 5/6। हाँ, 3/4 -5/6 अपॉन 5/6। तो अच्छा सॉरी, ये 5 और ये 6 आएगा यहाँ पे। भाई ये छोटे से हमसे आज पता नहीं कैसे मिस्टेक्स हो रही हैं स्पेस की वजह से। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 3, तो 3 3 9 -10, मतलब कि आ जाएगा 0.9 -1 इंटू 100। और ये बन गया माइनस, और 0.1 इंटू -10%। -10% का उसको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 10% का उसको लॉस हुआ है। सवाल सॉल्व हो गया, 10% का उसको लॉस हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ कमीशन ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। अच्छा, मार्क्ड प्राइस आ गया। चलो नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ ये क्वेश्चन, होमवर्क है आपका। होमवर्क लिख के रखो, इस सवाल को सॉल्व करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं तब तक के लिए। ये क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि बेटा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस 2 में पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट 2 में पढ़ाऊंगा ये मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट पूरा। Peanuts are sold at 60 per rupee. If the vendor decide to hike selling price by 20%, how many peanuts can be bought per rupees? सॉल्व कर लोगे, इजी सा है, इजी सा है। सॉल्व हो जाएगा क्या ये वाला? सॉल्व हो जाएगा क्या ये वाला? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? समझ आ रहा है क्या किसी को भाई? समझ आ रहा है क्या किसी को कैसे सॉल्व करेंगे इसको? नहीं, नहीं है, लाइफ पे बैठा नहीं है कोई। ठीक है, लाइफ पे जो है जिसको नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, हाउ मेनी पीनट्स कैन, पहले 60 पीनट्स, 60 सेलिंग प्राइस 1 रुपी थी। 60 पीनट्स को सेल किया जा रहा था 1 रुपए में, तो 1 रुपए में कितने पीनट्स आए? 60। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पीनट कितनी थी? 1/60 ये थी। अब नई सेलिंग प्राइस कितनी होगी? न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी? अरे 1.2/60, यही तो हुई है यार, ये तो हुई है यार। 12×60, 1/50। नई सेलिंग प्राइस 1/50 रुपीज आ गई, तो 1 रुपए में कितने नए पीनट्स खरीद सकते थे? 50। इजी, इतना आसान सवाल नहीं होगा। 1 सेकंड मैंने आपको बता दिया कैसे किया कि 60 पीनट्स को वो बेच रहा था 1 रुपए में। एक पीनट की, एक पीनट को इतने रुपए में बेच रहा था, नहीं उसने 20% से राइज कर दिया, तो 60 पीनट्स को 1 रुपए में बेच रहा था, 1 रुपीज में 20% राइज कर दिया,
तो 1.2 रुपीज में अब वो 60 पीनट्स को बेचेगा। तो एक पीनट को वो कितने रुपए में बेचेगा? इतने रुपए में। एक पीनट को इतने रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए में कितने पीनट आएंगे? 50। Sumit buys 9 books for rupees 100 and sells 8 for rupees 100. What is his net profit? अरे सर, नेट प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, और एसपी अपॉन सीपी माइनस 1 इंटू 100। एसपी कितना है? 9 बुक्स का एसपी 100 के बराबर है। सॉरी, 9 बुक्स का 9 सीपी 100 के बराबर है। और 100 के बराबर क्या है? बराबर है 8 एसपी। ये भी तो दे रखा है। 8 एसपी भी 100 के बराबर है। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकल आएगा। एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया हमारा? 9/8। तो 9/8 माइनस 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 1/8 इंटू 100 इक्वल्स टू, ये यहां से निकल आएगा 100/8। 100/8 की वैल्यू हम निकलेंगे और यहां से सॉल्व हो जाएगा। 100 अपॉन कितना? 8 कितना होगा? 12.25 ही होता होगा। 12.25 हो जाएगा। अच्छा, 12.5। सिंपल। इसी के साथ हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में